नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक्सचेंजों का काला सच। आप अपनी मेहनत की कमाई को एक्सचेंज पर रख रहे हैं और एक्सचेंज आपके ही टोकन को रफा दफा कर रहे हैं, तो कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए जिससे आपके टोकन आपके पास रहें और नुकसान होने से भी बच जाए। दूसरा, बायकॉट टोन ट्रांजैक्शन। आप देख रहे हैं माइनिंग चल रही है, लेकिन माइनिंग कम, हमारी जेब से ज़्यादा जा रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। उससे कैसे बचा जाए? बायकॉट एक्स एम्पायर, ये भी कहीं ना कहीं इसका बायकॉट करना पड़ेगा। और भी आपके दो एक सवाल हैं, उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कम से कम ये जो कुछ थोड़ी बहुत और माइनिंग रह गई हैं इनको भी हम जो है ले देके खत्म करें। इनमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, केवल लूटने का धंधा रह गया है। तो चलो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन करना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। पहले हम आपसे बात करेंगे जो एक्सचेंज आपके साथ खेल खेल रहा है, यानी आपको पता भी नहीं चलता और आपका टोकन गायब हो जाता है, यानी डिलीट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और आप इस चक्कर में रहते हैं कि हमारा तो एक्सचेंज पर है, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली मैं थोड़ा सा इंडियन की बात करूंगा। आपने देखा सन क्रिप्टो से लोग बहुत परेशान हो गए। यानी कि आपकी जो पुरानी होल्डिंग्स हैं, अब खासकर जो टोकन कौन से हैं, ये हैं सारे मीम कॉइन्स, जिनमें देखिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती नहीं है। ये केवल क्या है कि कुछ लोगों ने ले लिए, होल्ड कर लिए, और खासकर देखिए ये उन लोगों के पास हैं जो लोग ये सोच के आए थे क्रिप्टो में चलते हैं, 1000 रुपए डालते थे और किसी दिन नसीब अच्छा हो गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ऐसे ही करोड़पति नहीं बन जाओगे, क्योंकि यहां बीच में आपके लिए बाधाएं बहुत हैं। एक्सचेंज सबसे बड़ी बाधा। कोई भी टोकन एक्सचेंज पर तब तक रहता है जब तक वो टोकन एक्सचेंज को कोई फायदा देता है। अब वो फायदा कैसे देगा? उसकी ट्रेडिंग के जरिए। अगर उसमें बाय सेल हो रहा है उस टोकन में, तो एक्सचेंज अपने यहां उसको लिस्ट करके रखेगा, क्योंकि बाय सेल होने से उसको मेकर टेकर फीस मिलती है और उससे एक्सचेंज का खर्चा चलता है। तो जब एक्सचेंज में इस तरह की कोई खरीद या फरोख्त तो होगी ही नहीं, कोई सेल परचेज होगी नहीं, तो कोई भी एक्सचेंज ऐसे टोकन को अपने यहां नहीं रखता। यही वजह है कि कब कौन सा टोकन एक्सचेंज वहां से हटा दे, कुछ नहीं पता। कोई गारंटी नहीं है कि ये लिस्ट है तो डी लिस्ट नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। रिसेंटली आपने देखा योसी, सन क्रिप्टो ने हटाया, बहुत से लोगों को पता चला, बहुत से को नहीं पता चला। भाई मुझे भी नहीं पता चला। आप ये देख सकते हैं, मेरा कुछ यूसी पड़ा हुआ था, बहुत पुराना था, कोई अभी का नहीं था, मैंने पता नहीं कब लेके डाला हुआ इसको, तब का पड़ा हुआ था मेरा। इसमें कुछ वैसे ट्रेडिंग वेडिंग का कोई मतलब था भी नहीं, लेकिन क्या था, लेके डाल दिया था किसी टाइम पर। लेकिन अब मैंने एक दिन चेक किया तो पता चला तो डीलिस्ट दिखाई दे रहा है। अब वो डीलिस्ट का मतलब काम खत्म, यहां से विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं मिला। यानी कि अगर ये जब कोई अनाउंसमेंट करते हैं तभी आपने कुछ उसको सेल वेल करके खत्म कर दिया तो ठीक है, जो मिलना है 10 20 50 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर छोड़ दिया तो इस तरीके से आपका फंस जाएगा। अब नीचे आप देख रहे हैं सेफ मून भी पड़ा हुआ है, ये भी डिलीट हो चुका है, यानी कहानी खत्म। तो इसलिए मेरे भाई आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, निश्चिंत नहीं हो सकते कि हम यहां पर जो है सेफ है। दूसरा एक्सचेंज अब लेते हैं बिटगेट को। बिटगेट पर भी देखिए बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जिनकी अभी मैंने आपको पीछे करीब 30-35 पेयर्स की आपको एक लिस्ट दी थी टेलीग्राम पर, जहां पर आपने देखा था कि बहुत सारे टोकन जो है उन्हें पेयर्स में डिलीट कर दिए। अब यहां पर कुछ टोकन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही इसने जो है खत्म कर दिए, यानी कि अपने यहां से सस्पेंड कर दिया, डिलीट कर दिया। जैसे कि एनालॉस, आपने अच्छा खासा नाम सुना था, यानी कि सोलाना का उल्टा करके आया था, और काफी इसने जब आज चला था अच्छी खासी हाइप भी क्रिएट की थी। आपने नाम सुना होगा पोगाई, ये भी अच्छी खासी हाइप क्रिएट कर रहा था। और आपका था ये पोर्क, GEC, क्वार्क, ये कुछ टोकन ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली जो है बिटगेट ने भी अपने प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट कर दिए। तो यहां देखिए, कहने का सीधा मुद्दा और पर्पज ये है कि आप निश्चिंत नहीं हो सकते ये सोचकर कि हमारा एक्सचेंज पे है, कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा। एक्सचेंज पर मैं तो यही कहूंगा कि आप या तो जो आपने लिया है वो किसी वॉलेट में रखें। वॉलेट से फिर ये होता है आप किसी भी एक्सचेंज पर ले जा सकते हो। अब यहां इन्होंने डिलीट कर दिए, अब डिलीट कर दिए तो आप मान लीजिए यहां से आप विड्रॉल भी करते हो, तो कई टोकन्स में अभी मेरे जो पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? पड़े सिर्फ इसलिए हैं कि जितने टोकन हैं उससे ज्यादा की यहां पर विड्रॉल फीस लग रही है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिए, क्या करना है। लेकिन मेरा कोई इसमें बहुत बड़ा लॉस भी नहीं था, बहुत कम कम अमाउंट के पड़े हुए थे, सिर्फ ऐसे मजे मजे में लेके डाल रखे थे। लेकिन यहाँ पर्पज वही है कि भाई आपको इनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, और वो इसलिए कि भाई ऐसे अगर हर जगह खोएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बेहतर यह है कि या तो आप अपने वॉलेट में रखो ऐसे माल को, जिससे कम से कम जब
कहीं एक्सचेंज पे ले जाना पड़े तो आप आसानी से ले जा सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज तो फिर बाद में विड्रॉल देते नहीं, और देते भी तो गैस फीस इतनी लेते हैं कि वो किसी मतलब का नहीं। तो यहाँ सबसे बढ़िया तरीका वही है कि इस टाइप के जो भी टोकन है उनको आप किसी वॉलेट में रखें, क्योंकि वॉलेट से आपके पास ऑप्शन होता है किसी भी एक्सचेंज पे ले जा सकते हो जहां पर भी वो अभी लिस्टेड है। तो भाई ये तो हो गया एक तरीका कि आप कैसे बचा सकते हैं अपने टोकन्स को, लेकिन ये कोई पहले नहीं बता सकता कि भाई एक्सचेंज ने अपने ऐसे डीलिस्ट क्यों कर दिया। वो मैंने आपको बता दिया, टोकन फायदा देगा एक्सचेंज को तो रखेगा, टोकन फायदा नहीं देगा एक्सचेंज उसको हटा देगा। तो भाई अब आप अपने हिसाब से सोच लेना कि आपको क्या करना है अपने टोकन्स के साथ। अब आए टोन ट्रांजैक्शन पर। आप ये देख रहे हैं माइनिंग चल रही है, इरिटेटिंग हो गई है, और ये क्यों? क्योंकि ये जो टोन ट्रांजैक्शन आ गया ना बीच में, ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा ये टोन एक तरह से बेवकूफ बनाने लगे। प्रोजेक्ट वाले ये कहेंगे ये लोग एयर ड्रॉप देने नहीं आए, सिर्फ हमसे कमाने आए हैं। और मैं तो बाइकआउट टोन ट्रांजैक्शन पता नहीं कब से चला रहा हूं। आप अगर ट्विटर पर एक्टिव हैं तो आप देख ही रहे होंगे, मैं तो हर एक में ये बाइकआउट ही करवा रहा हूं कि भाई टोन ट्रांजैक्शन बाइकआउट कीजिए। भाई हम एयर ड्रॉप कर रहे हैं, कोई हम आपको खर्चा पानी नहीं दे रहे, लेकिन प्रोजेक्ट वाले हमसे ही खर्चा पानी चला रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी हमसे ही चला रहे हैं। तो भाई हर जगह जहां भी टोन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है आप छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मर्जी आपकी है भाई, क्योंकि आप एक लालच भी होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, तो भाई वो आप अपना देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि हम दे रहे हैं तभी वो हमसे टोन ले रहे हैं। हम अगर नहीं देंगे तो भाई जबरदस्ती ले नहीं लेंगे। तो इसलिए भाई इस तरह के और पता नहीं कितने प्रोजेक्ट अभी मार्केट में आएंगे, कितने चल रहे हैं जो धीरे धीरे आपसे टोन का हिसाब किताब मांगे, भाई टोन दे दो। तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो रही है, और एक मुहिम में शामिल हो भाई, बाइकआउट टोन ट्रांजैक्शन। ट्विटर पर आइए, इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, अच्छा है, कम से कम यार सफाई तो हो थोड़ी सी। तो ये एक्स एम्पायर में तो देखिए ना, सेकंड ऑप्शन सेंड इट ट्रांजैक्शन, मेक ए टोन ट्रांजैक्शन, आप सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। अब ये जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक ये आपका एयर ड्रॉप में शामिल नहीं करेगा आपको, यानी कि जबरदस्ती हो गई। जैसे आपने देखा था रॉकी रैबिट में, उसने भी वही किया कि जब तक आपने टोन ट्रांजैक्शन नहीं किया तब तक आपको शामिल ही नहीं किया। तो भाई इस तरीके से क्या है, ये जबरदस्ती हो गई। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितना आप बाइकआउट कर सकते हो करें, और मैं तो कर रहा हूं। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं, ये एक्स एम्पर वाले मुझे तो एलिजिबल करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने टोन ट्रांजैक्शन किया नहीं है। कैट्स में भी आप देख रहे हैं कितना सारा टोन ट्रांजैक्शन वो करवा रहे हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कहीं भी टोन ट्रांजैक्शन करें, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास फालतू पैसा है तो कर सकते हैं। अपडेट और दिया जाएगा वो है एथीन नेटवर्क का। एथीन नेटवर्क में देखिए आपको अब आपके एटीएच टोकन को ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ गया है, और वो जाएगा आपका मेटा मास्क में आप ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस आपको कल स्टेप बाय स्टेप वीडियो में करके दिखाऊंगा अर्न विद रोहिता इस चैनल पर, तो उसको जरूर देखिएगा अर्न विद रोहिता इस चैनल पर, जिससे कि आपको कोई स्टेप मिस ना हो और आपका जितना भी एटीएच है वो आपके मेटा मास्क में इजीली पहुंच जाए। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। बाकी मेरे भाई देखो, मार्केट में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा हलचल है नहीं। मार्केट पूरी तरीके से वीकेंड को सेलिब्रेट कर रहा है। 65,000 और 700 के आसपास बीटीसी अभी भी ट्रेड कर रहा है। कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। परसों जरूर आपका 66,000 के ऊपर गया था, लेकिन फिर दोबारा से यही एक रेंज पकड़ी हुई है। फिर यानी ग्रिड इंडेक्स आपका 55 के प्लस चल रहा है। तो ये कुछ हाल है मार्केट का, लेकिन अब कल देखते हैं जब मार्केट में ओपन होगा कुछ हिसाब किताब, यानी स्टॉक मार्केट वगैरह, उस टाइम शायद कुछ अच्छा हो। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।